तो इस लेक्चर में हम बेसिकली एक्सरसाइज 1.2 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का एक्सरसाइज करेंगे क्लास 9 की। तो हमारे पास क्या बोल रहा है कि रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज इन द फॉलोइंग। अभी हमारे पास क्या है कि इसमें ओनली प्रॉपर्टीज को यूज करना है। सही है। अभी प्रॉपर्टीज अभी फर्स्ट हमारे पास देखो, अगर फर्स्ट को देखें तो हमारे पास क्या है 1/2 प्लस में 2/3 बराबर 2/3 प्लस में 1/2। तो ये हमारे पास सिंपल प्रॉपर्टी है फर्स्ट। अभी हमारे पास इसमें सिंपल क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अगर फर्स्ट इसमें इसको देखें तो हमारे पास यहाँ पर a प्लस में b प्लस में a। हमारे पास सिंपल क्या है, जब भी हमारे पास ये प्रॉपर्टी आती है ना तो a को प्लस b से करें, b को फिर हम क्या है b को प्लस a करें। सही है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये जब ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। सही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर देखो कि a का हमारे पास 1/2 वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल a बराबर 1/2, b बराबर 2/3 है, 2/3 है। सही है। a यहाँ पर a आ गया, b यहाँ पर आ गया, b यहाँ पर आ गया, a यहाँ पर आ गया। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर इसको वेरीफाई भी करें ना, अगर इसको सोल्व करना दोनों साइड हमारे पास इक्वल आएगी। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास एलसीएम, फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास क्या है 2 × 3 6 है। सही है। अभी 2 को जब डिवाइड करेंगे 3 से हमारा, और 6 को जब डिवाइड 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 प्लस में यहाँ पर 2 × 4 तो हमारे पास 7/6 है। 7/6 है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 7/6 है लेफ्ट हैंड साइड। एंड हमारे पास राइट हैंड साइड देखो कि सेम ही 3 × 2 इज 6 है। 6 को डिवाइड करो 3 से 2 × 2 इज 4 प्लस में यहाँ पर डिवाइड करो 2 से तो हमारे पास 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3, 7/6 है। तो यहाँ पर 7/। अगर हम सेकंड को देखें ना तो सेकंड में हमें क्या बोल रहा है, सिंपल कि 2 में हमारे पास क्या बोल रहा है, 2 में हमारे पास यहाँ पर देखो बोल रहा है कि 4/3 प्लस में रेडिकल 1/3 प्लस में 2/3 इज इक्वल टू 4/3 प्लस में 1/3 प्लस में 2/3। सही है। तो हमारे पास यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है कि हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होते हैं, प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 के वैल्यू होते हैं, a एंड b एंड c। तीनों के हमारे पास वैल्यू होते हैं। सही है। तो अगर हम क्या है a को 4/3 ले और b को हम लें क्या हमारे पास 1/3 एंड c को लें हम 2/3। सही है। अभी यहाँ पर देखो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस वे से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, उसके बाद वैल्यू के पास चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास a प्लस में ब्रैकेट में a एंड b, a प्लस में b इज इक्वल टू, अभी हमारे पास यहाँ पर a हमारे पास क्या था, ब्रैकेट से बाहर था और यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में होगा a प्लस में b, और हमारे पास क्या था यहाँ पर c ब्रैकेट में था और राइट हैंड साइड में c बाहर होगा। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सही। अभी यहाँ पर देखो हमारा a का वैल्यू क्या है 4/3 प्लस की प्लस, और ब्रैकेट में क्या है b का वैल्यू क्या है 1/3। सही है। प्लस c का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, c का वैल्यू 2/3 प्लस में 2/3। तो ये हमारे पास क्या है, क्लियर हो गई। इज इक्वल टू a का वैल्यू हमारे पास क्या है 4/3 ब्रैकेट में, प्लस b का वैल्यू क्या है हमारे पास 1/3 एंड ब्रैकेट से बाहर 2/3। तो हमारे पास दोनों साइड हमारे पास क्या है, राइट है। तो हमारे पास ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर इसको सोल्व भी करने की करोगे ना, सोल्व भी हो जाएगी, इजी है। तो 4/3 प्लस में फर्स्ट ऑफ ऑल इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 एंड 4/3 प्लस में 2/3 इज इक्वल टू यहाँ पर 4/3 प्लस में 4/3। सही है।
प्लस में 2/3। ओके, अभी सिंपल क्या करोगे, वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को सोल्व करो, उसके बाद बाहर वाले को देखो। 4/3 सेम ही, प्लस में यहाँ पर 3 डिनोमिनेटर सेम ही तो 3 सेम ही। जब डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो, दोनों सेम हो, तो डिनोमिनेटर हम सेम रखे और न्यूमिनेटर को हम क्या ऐड करते हैं, सिंपल 4 प्लस में 2। सही है, तो मीन बाई ये 6/3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 टाइम। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हो गई। यहाँ राइट हैंड साइड भी देखो 3 ब्रैकेट में 4 प्लस में 4, यहाँ पर 8/3 प्लस में 2/3। सही है, अब यहाँ पर देखो 4/3 प्लस में 2, मीन बाय डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मीन बाय 1 है, इज इक्वल टू यहाँ पर देखो 8/3 प्लस में 2/3। ओके, सिंपल सोल्व करो, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1, 1 को 4 से करोगे 4 प्लस में डिवाइड 3 को 1 से डिवाइड करोगे 3 को 2 से करोगे मल्टीप्लाई 6 से, तो हमारे पास क्या है 10/3। ये 3 सेम ही, और हमारे पास क्या है, डिवाइड करेंगे तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई 8 प्लस में डिवाइड करोगे 3 को 3 से 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10/3 तो ये हमारे पास सिंपल आंसर। जो भी यहाँ पर प्रॉपर्टी होगी ना, ये सारी हमारे पास इक्वल होगी। सारी क्या होगी हमारे पास, इक्वल होगी। सारी क्या होगी हमारे पास, इक्वल होगी। और अभी हमारे पास यहाँ पर देखो कि हमारे पास 3 में क्या है, हमारे पास 3 में क्या है, 3 भी हमारे पास वेरी इजी है। 3 में हमारे पास क्या है कि हमारे पास 9 मल्टीप्लाई एंड हमारे पास 10/9 प्लस में 20/9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10/9 प्लस में 20, सॉरी यहाँ पर हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 20/9। सही है, हमारे पास ये प्रॉपर्टी सिंपल। ये प्रॉपर्टी कौन सी है, लेफ्ट हैंड है। सही है, और ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। सही है, प्रॉपर्टी है क्या है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। सही है, मल्टीप्लिकेशन का क्या है मतलब एंड एडिशन का क्या मतलब है। इसमें मल्टीप्लिकेशन हमारे पास वो है जो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास फर्स्ट में देखो लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट से बाहर होती है। सही है, ब्रैकेट से बाहर होती है मल्टीप्लिकेशन। एडिशन हमारे पास यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर होती है। सही है, ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की मैं नहीं बात कर रहा, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ। और हमारे पास क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बाहर आ गई, तो राइट हैंड साइड हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट में आनी चाहिए। ये इसका कंसेप्ट है। यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बाहर आ गई ब्रैकेट से, और राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, और ये राइट हैंड साइड है। सही है, और हमारे पास यहाँ पर एडिशन हमारे पास क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, और राइट हैंड साइड हमारे पास ब्रैकेट से बाहर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर है, तो ये दोनों ब्रैकेट में अंदर है। ये हमारे पास ब्रैकेट में है, तो ये ब्रैकेट में बाहर है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट था इसका, आपको क्लियरिफाई हो गया होगा। सही है, तो हमारे पास क्या है, इसकी भी अगर देखें तो हमारे पास a मल्टीप्लाई b प्लस में c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस में a मल्टीप्लाई c। तो ये हमारे पास सिंपल है, सिंपल प्रॉपर्टी है। ओके, तो ये अगर हमारे पास क्या सेटिस्फाई हो रही है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर 2 सिंबल हैं। क्या है, 2 सिंबल है। सही है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास a का वैल्यू 9 है, तो 9 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी a का वैल्यू 9 है, a का वैल्यू 9 है। ये हमारे पास क्लियर हो गया। b का देखो, अभी b का हमारे पास 10/9 है, b का वैल्यू 10/9 है, और यहाँ पर c है, छोड़ दो इसको। c का वैल्यू देखो 20/9 और c का वैल्यू देखो 20/9। सही है,
तो हमारे पास क्या है, जब इसको हम क्या है सोल्व करेंगे तो हमारे पास दोनों साइड इक्वल आएगी। करें, देखो कैसे, वेरी इजी है। 9 10/9 प्लस में 20/9 इज इक्वल टू 9 सॉरी मल्टीप्लाई 10/9 प्लस में 9 मल्टीप्लाई 20/9। यहाँ पर देखो वेरी इजी है, बिल्कुल इजी है, कोई इसमें टफ नहीं। यहाँ पर ये भी 9 गया, ये भी 9 गया, ये भी 9 गया, ये भी 9 गया। और यहाँ पर हम क्या है फर्स्ट एलसीएम निकालेंगे ब्रैकेट क्या, उसके बाद हम क्या है देखते हैं माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर देखो कि ये 9 सेम ही, ये वाला 9 सेम ही मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट में देखो कि 9, क्योंकि दोनों हमारे पास सेम है 9, और ऊपर वाले को क्या करना है मैंने बोला था ऐड करना है। जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो 30/9। ओके, और हमारे पास यहाँ पर क्या बचा कि 10 प्लस में 20। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 9 मल्टीप्लाई ब्रैकेट खत्म 30/9 इज इक्वल टू, और यहाँ पर 10 प्लस में 20। ओके, तो ये 9 कैंसिल, ये 9 कैंसिल, तो हमारे पास 30 बराबर में 30। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है। ओके, अभी क्या है थर्ड भी सेम ही है, थर्ड में भी सेम है। थर्ड में क्या है कि आपको और डिस्ट्रीब्यूटिव हमारी प्रॉपर्टी एक और हमारे पास क्या है कॉन्सेप्ट है कि ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये है हमारे पास सिंपल है कि अगर हमारे पास यहाँ पर a मल्टीप्लाई b प्लस सी हो और हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि a मल्टीप्लाई b प्लस में a मल्टीप्लाई सी। ओके, हमारे पास फर्स्ट ये प्रॉपर्टी है, फर्स्ट हमारे पास क्या है ये प्रॉपर्टी है। अगर हम सेकंड की बात करें ना, सेकंड की अगर हमारे पास यहाँ ऐसे भी हो सकता है, देखो यहाँ पर हमारे पास सिंपल के यहाँ पर a, यहाँ पर हमारे पास b प्लस में c और मल्टीप्लाई a, तो ऐसे भी हमारे पास आ सकता है, हमारे पास ऐसे भी आ सकता है। तो हम सिंपल क्या करेंगे वहां पर, अभी यहाँ पर हमारे पास सिंपल देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपल एक करेंगे कि हम यहाँ पर a रख रहे थे ना, तो यहाँ पर सिंपल b रखेंगे मल्टीप्लाई a रखेंगे, प्लस में यहाँ पर a है तो यहाँ पर c मल्टीप्लाई a रखेंगे। बस ये हमारे पास दो, ये भी हमारे पास क्या है दो हमारे पास वे हैं इसके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के, तो ये आप इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे। तो 4 भी हमारे पास सेम है, 4 भी हमारे पास क्या है सेम है, और हमारे पास क्या है 5 भी हमारे पास सेम है। 5 में हमारे पास क्या है कि मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है। क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है किसमें 5 में, 5 में या वी बोलो सही है। 5 में हमारे पास क्या है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव ही प्रॉपर्टी है। ओके, बट हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है, क्या है सब्ट्रैक्शन है, और सब्ट्रैक्शन। अब सिंपली ये हमारे पास कैसे होती है, कैसे होगी हमारे पास, तो a मल्टीप्लाई सही है b माइनस में c, और हमारे पास क्या है a मल्टीप्लाई b माइनस में a मल्टीप्लाई c। तो ये हमारे पास सिंपल ये सी प्रॉपर्टी होगी। ओके, और हमारे पास यहाँ पर क्या थी एडिशन में, एडिशन हमारे पास यहाँ एडिशन थी और यहाँ हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पर हमारे पास एडिशन थी, यहाँ पर हमारा सब्ट्रैक्शन, और हमारे पास कुछ भी नहीं होगा डिफरेंस। ये भी आ गई हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है 6 है, हमारे पास 6 क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में, हमारे पास 6 है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास डी अपॉन में सी एंड हमारे पास मल्टीप्लाई ई अपॉन में एफ इज इक्वल टू ई अपॉन में एफ मल्टीप्लाई डी अपॉन में सी। ओके, हमारे पास क्या है यहाँ पर देखो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई a, ये हमारे पास क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है बेसिकली, क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है सही है।
हमारे पास क्या है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये ख़त्म और हमारे पास सही है, ये दोनों हमारे पास क्या हो गई, सॉरी यहाँ पर हमारे पास सी है, ख़त्म नहीं होगी, क्या ख़त्म नहीं होगी, तो मैंने क्या कि इक्वल, ये मस्ट इक्वल आएगी, तो डी को जब ई से मल्टीप्लाई करोगे डी ई अपॉन में सी एफ बराबर ई डी डिनोमिनेटर में एफ सी, सी एफ आओ या एफ सी आए तो दोनों हमारे पास सेम है, तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है। ओके, एंड हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये भी, हमारे पास जो 7 वो भी हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो 7 वो भी हमारे पास सिंपल एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, सही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारे पास ए बी सी है, सही है, हमारे पास क्या है कि ए बी सी है, ए मल्टीप्लाई, ओके, एंड हमारे पास ब्रैकेट में क्या है, सिंपल बी मल्टीप्लाई, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में, और हमारे पास इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, बी मल्टीप्लिकेशन, सॉरी ए मल्टीप्लिकेशन सी मल्टीप्लिकेशन बी मल्टीप्लिकेशन सी, सही है, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कौन सा नंबर हमारे पास क्या है, 7 नंबर हमारे पास 7 बेसिकली, ये भी आप कर लोगे, डायरेक्ट आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। और हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्या है, 8 में हमारे पास सिंपल क्या बोल रहा है कि 8 में हम सिंपल है कि हमारे बराबर करेंगे किसके, हम बराबर 1 के करना है, 1 किसके बराबर करना है, हमें सिंपल है कि 1 के बराबर करना है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, क्या है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो यहाँ पर आप देखो तो वेरी इजी है कि 2 अपॉन में 11 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में 2, मीन ये कैंसिल होगा सारा, 11 अपॉन में 2 मल्टीप्लिकेशन 2 अपॉन में 11 बराबर 1। ओके, तो ये हमारे पास देखो कि यहाँ पर भी कैंसिल कर रहे हैं, 2 2 11 11 11 11 2 2, हमारे पास 1 बराबर 1 है, तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स प्रॉपर्टी है, ये भी आ गई। और हमारे पास क्या है कि हमारे पास 8 के बाद हमारे पास क्या है, 9, ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव क्या है, इनवर्स है, तो ये हमारे पास क्या है, मस्ट है कि 0 के बराबर कोई होगी, मस्ट है कि 0 के बराबर होगी, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स हमारे पास 1 के बराबर होती है, एडिशन हमारे पास क्या होती है, इनवर्स 0 के बराबर होती है। ओके, तो यहाँ पर हम सिंपल है कि इसके बाद क्या है हमारे पास, फिर से हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है फिर मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, क्या हो गई हमारे पास, फिर से मल्टीप्लिकेशन इनवर्स आ गई, और उसके बाद हमारे पास क्या है, सिंपल कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन सेम ही आ गई कंडीशन। ओके, और उसके बाद हमारे पास फिर से हमारे पास क्या हो गई कि मल्टीप्लिकेशन इनवर्स हो गई, सही है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स हो गई। तो हमारे पास क्या है कि हम क्या है, हम क्या है कि 6 10 कर रहे हैं, इसके बाद आप इजीली सारे कर लोगे, कोई इशू नहीं है। 3 अपॉन में 5 एंड हमारे पास प्लस में माइनस 3 अपॉन में 5 और इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन में 5 प्लस में 3 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अभी इसको सिंपल देखो कि हमारे पास यहाँ पर ही देखो कि हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाला ब्रैकेट को सोल्व करें तो 3 अपॉन में 5 प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन में 5 इज इक्वल टू हमारे पास माइनस 3 अपॉन में 5 प्लस में 3 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 0, माइनस का प्लस का खत्म, माइनस का प्लस का खत्म, तो 0 बराबर 0 के, ये हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। तो ये भी हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया। अभी हम क्या है, अगर पॉइंट 2 पे चलेंगे ना, पॉइंट 2 हमारे पास क्या बोल रहा है कि पॉइंट 2 बेसिकली हमें बोल रहा है वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पॉइंट 2 हमें बोल रहा है, पॉइंट 2 में हमें जो बोल रहा है यहाँ पर देखो कि पॉइंट नंबर 2 में, पॉइंट नंबर 2 में मीन बाय क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि फाइंड फिल द करेक्ट रियल नंबर। अभी करेक्ट रियल नंबर हमें क्या है इसमें फाइंड करना है, तो सिंपल है, आपको आपने प्रॉपर्टी में नहीं ऊपर क्या है सोल्व करवाइए, यहाँ पर रेडिकल 2 एंड 5 हमारे पास क्या है प्लस 3 अपॉन में रेडिकल 6 एंड हमारे पास
इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, रेडिकल 6 एंड हमारे पास प्लस रेडिकल 2/5। अभी यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर देखो कि सिंपल कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमारे पास देखो कि हमारे पास यहाँ पर ए आ गई और यहाँ पर हमारे पास ए आ गई, ये बी, ये प्लस, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि ए प्लस बी आए और बी प्लस ए हो जाए तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखो कि रेडिकल 5/5 सही है और रेडिकल 2/5। अभी यहाँ पर हमारा रेडिकल 6 है, यहाँ पर रेडिकल 6 है बट हमारे पास क्या है 3 मिसिंग है, ये वाला मिसिंग है, तो यहाँ पर 3 हमारे पास ये सिंपल आंसर आ जाएगा। ओनली हमारे पास मिसिंग को फाइंड करना है। और यहाँ पर अगर सेकंड को भी देखो ना तो सेकंड में हमारे पास सिंपल क्या बोल रहा है कि सेकंड में हमारे पास 7/10 मल्टीप्लाई 70, डिनोमिनेटर हमारे पास मिसिंग है, ओके, प्लस में 16/33 और हमारे पास इज इक्वल टू, और हमारे पास 7 ये हमारे पास मिसिंग है, डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ पर न्यूमरेटर मिसिंग है, और यहाँ पर 10 और यहाँ पर प्लस में 16 डिनोमिनेटर मिसिंग है। यहाँ पर अभी देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर ए बी प्लस में सी, सही है, ए बी सी। अभी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे मालूम है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसे मालूम होगी कि हमारे पास एक साइड हमारे लेफ्ट हैंड साइड ए बाहर होगी और राइट हैंड साइड हमारे पास दूसरा हमारे पास क्या है, जो भी लास्ट होगा वो हमारे पास बाहर होगा, सिंपल है, सही है। और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास सिंपल ये है कि यहाँ पर देखो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें मालूम है कि ये सॉरी बी प्लस में सी एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, सही है। ए यहाँ पर बाहर होगा, सी यहाँ पर बाहर हो गया, ओके। एंड अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करोगे ना तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करोगे तो सिंपल क्या करो, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बी और यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ए मल्टीप्लाई सी, सही है। अभी यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे ए को दोनों से, सही है, जो हम दोनों से करेंगे ना वो यहाँ पर रखेंगे, ए को मल्टीप्लाई बी से, मीन बाय क्या है, हम एक्सप्लेन करेंगे कि ए को मल्टीप्लाई बी से किया है, ए को मल्टीप्लाई बी से, ए को मल्टीप्लाई सी के किया है, ए को मल्टीप्लाई सी, सिंपल ये है हमारे पास, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से मिसिंग है, यहाँ पर देखो कि हमें अभी यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, सिंपल 70 है, क्या है हमारे पास 70 है, और हमारे पास यहाँ पर ये ए हो गया और यहाँ पर हमारे पास ये ए यहाँ पर आएगा, सही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ए यहाँ पर है तो ए यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा फर्स्ट में, और ये हमारे पास लेफ्ट है, ये हमारे पास राइट, ओके। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट में अब 7 तो है बट हमारे पास मिसिंग क्या है 10 है, तो यहाँ पर 10, और हमारे पास बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर आ जाएगा, सही है। तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास देखो डिनोमिनेटर हमारे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हमारे पास 10 है तो 10 यहाँ पर आ जाएगा, और हमारे पास 70 यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल, ओके। और हमारे पास लास्ट में सी है तो यहाँ पर सी है, सी में हमारे पास 16 तो है बट हमारे पास 33 इज मिसिंग है, ये भी आ गया हमारे पास। अगर 3 को देखो ना तो 3 भी हमारे पास क्या है, इजी है, ये सारे हमारे पास क्या है, आसान है, सारे हमारे पास 3 में करवा रहा हूँ और हमारे पास क्या है, सारे सेम ही है, आप इजीली कर लोगे। और हम यहाँ पर 90 डिनोमिनेटर में 50 मल्टीप्लाई 50 डिनोमिनेटर में 90, यहाँ पर हमारे पास 90 है, यहाँ पर हमारे पास मिसिंग है, ओके। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ 99 खत्म 99 खत्म 50 खत्म 50 खत्म, ओके। तो मीन बाय 1 बराबर 1 है, तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है, ओके। एंड हमारे पास क्या है, आपको जो ना 4 भी कर लोगे क्योंकि इसमें भी हमें क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। और हमारे पास क्या है 5 में हमारे पास क्या है कि एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स मैंने बताया था, एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या बोलता है कि हमारे पास बराबर 0 के होगा, क्या एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पर देखो हमारे पास -21 तो अवेलेबल है बट हमारे पास ये यहाँ पर ऐसा नंबर मिसिंग है जो हमारे पास बराबर 0 के आए। तो हमारे पास नंबर ये कौन सा हो सकता है, हमारे पास जब हम 21 पॉजिटिव का ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या है, ये भी खत्म तो बराबर किसके होगा, 0 के होगा। तो ये हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स,
सही है, ये भी आ गया हमारे पास। और हम आप क्या करोगे कि आप 6 भी इजीली कर लोगे। 6 भी हमारे पास क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ओके, अभी हम चलेंगे 3 के ऊपर। अभी 3 हमारे पास सिंपल क्या बोल रहा है? 3 में फिल इन द ब्लैंक से टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट एंड ट्रू। करेक्ट एंड ट्रू। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखो कि करेक्ट, यहाँ हमारे पास ट्रू दोनों। ओके, तो हमारे पास क्या है कि फर्स्ट देखो कि 8 5 से बड़ा है एंड 10 हमारे पास 8 से बड़ा है। तो हमारे पास प्रॉपर्टी सिंपल क्या आएगी? तो यहाँ पर हमारे पास देखो कि हमारे पास जो 8 था वो 5 से भी बड़ा था और 10 यहाँ से बड़ा था। 10 हमारे पास 8 से बड़ा था। तो हमें मालूम है कि हमें मालूम है जो हमारे पास 5 होगा, 5 से कौन सा हमारे पास नंबर क्या है बड़ा होगा? 10 क्या होगा बड़ा? क्योंकि 10 हमारे पास क्या है, किससे बड़ा है? 8 से बड़ा है। और 8 जो है वो किससे बड़ा है? 5 से बड़ा है। तो हमारे पास ये सिंपल, ये हमारे पास आंसर। अगर हम सेकंड की बात करें ना, तो सेकंड हमारे पास यहाँ पर देखो क्या है कि सेकंड हमारे पास है 10 और यहाँ पर 8 एंड 5 बड़ा है हमारे पास 5। ओके, तो यहाँ पर अभी हमारे पास यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, 8 से हमारे पास क्या बड़ा है? 10 बड़ा है। 5 से क्या बड़ा है? 8 बड़ा है। तो सिंपल हमारे पास क्या है कि 10 हमारे पास बड़ा किससे होगा? सिंपल है, किससे बड़ा होगा? 5 से। किससे बड़ा होगा? 5 से बड़ा होगा। तो ये हमारे पास सिंपल क्या है? आंसर है। सिंपल ऐसे प्रॉपर्टी बस हमें क्या है कि राइट करनी है। और हमारे पास क्या है कि हमारे पास 3 में देखो, 3 में हमें बोल रहा है कि 3 हमारे पास क्या है? 6 से बड़ा है और ये हमारे पास 3 प्लस में 9। तो ये हमारे पास क्या है? ये किसी न किसी से नंबर से बड़ा होगा। और हमारे पास एडिशन करेंगे, जब हम एडिशन करेंगे तब ये हमारे पास नंबर जो है ये किसी न किसी से क्या होगा? हमारे पास बड़ा होगा। तो हमारे पास नंबर बेसिकली हमारे पास कौन सा नंबर है कि यहाँ पर आप देखो कि हम जब क्या करेंगे? सिंपल केस 6 को करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे? 6 प्लस 9 करेंगे। सही है, जब हम 6, क्योंकि 6 यहाँ पर हमें मालूम है कि बड़ा है और हमें यहाँ पर भी मालूम है कि हमारा 3 से एनी हाउ 9 बड़ा होगा। तो हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या है? इससे भी बड़ा होगा। इससे क्या होगा? हमारे पास बड़ा होगा, लाजमी बड़ा होगा और इसमें कोई हमारे पास क्या है? शक ही नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है? एडिशन प्रॉपर्टी है ऑफ इनइक्वलिटी। एडिशन प्रॉपर्टी इनइक्वलिटी है। ओके, एंड हमारे पास क्या है कि 4 देखो, यहाँ पर 4 में हमारे पास क्या बोल रहा है कि 4 हमारे पास 6 यहाँ पर बड़ा है और हमारे पास यहाँ पर बोल रहा है कि 4 प्लस में 8 और ये हमारे पास बड़ा होगा, ये प्लस है। यहाँ पर देखो अभी सिंपल, अभी यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये मालूम है कि यहाँ पर हमारे पास 6 तो यहाँ पर क्या है? 4 से बड़ा है और यहाँ पर 8 भी क्या है? 4 से बड़ा ही होगा, 8 लाजमी बड़ा ही होगा। और यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, जब इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इस प्रॉपर्टी से हमारे पास क्या होगा? बड़ा होगा लाजमी। ओके, और हमारे पास लास्ट देखो, लास्ट हमारे पास है कि 8 हमारे पास बड़ा किससे? 6 से। और हमारे पास यहाँ पर बोला है 6 प्लस में 8 और हमारे पास इससे बड़ा क्या होगा? इससे बड़ा लाजमी है कि हमारे पास 8 तो 6 से बड़ा है और हमारे पास 6 से कौन सा बड़ा है? नंबर 8 बड़ा है। तो 8 प्लस 8 जब करेंगे तो ये दोनों हमारे पास किससे? इससे बड़े होंगे। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है। तो ये हमें सिंपल प्रॉपर्टी देखनी थी। अभी हमारे पास क्या है कि हमारे पास फिल द ब्लैंक मेक द प्रॉपर्टी, हमारे पास क्या है? करेक्ट। हमारे पास 4 क्या है? हमारे पास 4 में हमारे पास सिंपल क्या कर रहा है कि 5 × 7 इज इक्वल टू 5 × 12। सही है। और हमारे पास यहाँ पर देखो, हमारे पास सिंपल है कि हमारे पास क्या है कि 5 यहाँ पर भी और मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। सही है। और हमारे पास जो 5 है ना वो मल्टीप्लाई किससे? 12 से। हमारे पास कौन से नंबर हमारे पास बड़े हैं जो हमारे पास बराबर हो सकते हैं? एक हमारे पास 7 है, 5 से बड़ा है, और हमारे पास 5 से कौन सा बड़ा है? 12 बड़ा है। सही है। तो हमारे पास ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास बराबर हो सकते हैं कि 7 बराबर 12। बट ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी? ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ये हमारे पास दोनों इक्वल नहीं हो सकते। क्या है? नॉट इक्वल हो सकते हैं। किसके? ये नॉट इक्वल है 0 के। ओके, और हमारे पास सेकंड देखो कि सेकंड हमारे पास क्या है? यहाँ पर अगर सेकंड को देखो तो सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड में बोल रहा है कि 7 हमारे पास बराबर किसके? 5 के।
और ये हमारे पास अप्रोच कर रहा है 7 मल्टीप्लाई 12। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल है कि हमारे पास क्या है कि यहाँ पर सिंपल देखो कि हमारे पास 7 किसके बराबर है, 5 के बराबर है। ओके, 5 के बराबर है। जब हम सिंपल क्या है कि हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे ना, ऐड करेंगे तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जब हमारे पास यहाँ पर 12 आ जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल ये भी मालूम है कि हम इन दोनों को जब ऐड किया तो हमारे पास 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, 5 मल्टीप्लाई 12। ओके, क्यों क्यों क्योंकि हमें मालूम है कि हमें क्या है कि हमें बराबर करना है। हमें क्या करना है, बराबर करना है। हमें क्या करना है, बराबर करना है। सही है। तो हमारे पास क्या है कि थर्ड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी है। इक्वलिटी है। अगर हम 3 की बात करें तो 3 हमारे पास सिंपल क्या है कि 6 माइनस 4 बराबर 6 मल्टीप्लाई माइनस में 7। ये हमारे पास किससे अप्रोच कर रहा है, यहाँ पर देखो हमारे पास। सही है। और हम जब यहाँ पर देखो कि हम इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा। सही है, 2 आएगा। सही है। अभी जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, -42 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है। ओके, और हमारे पास क्या है, लास्ट क्या है, लास्ट देखो हमारे पास, लास्ट क्या है, लास्ट हमारे पास है 2 मल्टीप्लीकेशन 8 बराबर 2 मल्टीप्लीकेशन -4। ये अप्रोच कर रहा है। सही है। अभी यहाँ पर देखो हमारे पास 2 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 बराबर 2 को जब मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो -8। तो ये हमारे पास सिंपल क्या है, आंसर है। तो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट थे। हमारे पास यहाँ पर देखो कि एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास देखो कि 3 है। सही है। अभी 3 को जब एडिटिव इनवर्स करेंगे ना तो हमारे पास ये सिंपल क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। जब ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है, जब इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3। ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। सिंपल। सही है। अगर हम सेकंड को भी देखें ना तो सेकंड हमारे पास क्या है, सिंपल सेकंड में हमारे पास है -7 है। -7 है तो हमें मालूम है कि जब इसको एडिटिव इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। और यहाँ पर ये एडिटिव इन्वर्स, जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/7। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सही है। तो हमारे पास ये क्या था कि वेरी वेरी सिंपल। और हमारे पास क्या है कि हमारे पास 3 भी ऐसे ही, हमारे पास 3 में हमारे पास सिंपल क्या करेंगे कि 3 देखो यहाँ पर 3 हमारे पास बोल रहा है कि 0.3 बोल रहा है। तो 0.3 हम सिंपल क्या करेंगे कि एडिटिव इन्वर्स क्या करेंगे, -0.3। और जब ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स, जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास 1/0.3। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर हम 4 को देखें तो 4 में हमारे पास सिंपल क्या है, बेसिकली 4 में हमारे पास है कि -5 एंड हमारे पास 5। तो मल्टीप्लिकेटिव जब इन्वर्स करेंगे, एडिटिव इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास रेडिकल 5/5। ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है। जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि माइनस सेम ही आ जाएगा और 5/में रेडिकल 5। ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था कि हमारे पास क्या है अभी, हमारे पास 5 है, 9 में रेडिकल 12। जब इसको एडिटिव इन्वर्स करेंगे ना, एडिटिव इन्वर्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडिटिव इन्वर्स हमारे पास -9 में रेडिकल 12। ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है। जब इसको ये हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे ना तो हम सिंपल क्या करेंगे, रेडिकल 12/9। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके, एंड हमारे पास क्या है अभी लास्ट में, हमारे पास क्या है, 0 हमारे पास क्या है लास्ट में, हमारे पास है कि 0 हमारे पास यहाँ पर 0 हमारे पास क्या है, एडिटिव इन्वर्स होता है बट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। कि 0 हमारे पास क्या है, 0 ही एडिटिव इन्वर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमारे पास क्या है, नॉट एग्जिस्ट करता है। सही है, एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ये हमारे पास सिंपल यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और ये हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।